जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव को माना गया है। ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमि का उल्लेख ऋग्वेद में है। श्वेतांबर संप्रदाय के अनुसार 19वें जैन तीर्थंकर मल्लिनाथ स्त्री थे। अश्वसेन यानी काशी के नरेश के पुत्र पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रतों का प्रतिपादन किया था। एक अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अपरिग्रह और चौथा अस्तेय। पार्श्वनाथ के अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता था। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रक क्षत्रियों के संघ के सरदार थे और माता त्रिशला विदेहदत्ता यानी लिच्छवी राजा चेटक की बहन थीं। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जृंभिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इसी समय से महावीर जिन एवं आहर्त और निर्ग्रंथ यानी बंधनहीन कहलाए। महावीर का नाम निघंटनाथ पुत्र भी था। महावीर का विवाह कौंडिन्य गोत्र की कन्या यशोदा के साथ हुआ। महावीर की पुत्री का नाम अड़ोजा या प्रियदर्शनी था। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत यानी अर्धमागधी भाषा में दिया। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। महावीर स्वामी के दामाद जामाली ने जैन धर्म में प्रथम विद्रोह कर बहुरतवाद नामक संप्रदाय स्थापित किया। जामाली महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी बना था। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। 30 वर्ष धर्म प्रचार करने के बाद 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु होने पर राजगृह के समीप पावा नामक स्थान पर मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। महावीर ने गृहस्थों के लिए 5 अणुव्रत बताए हैं: सत्यवचन, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। जैन धर्म आत्मा को स्वीकार करता है लेकिन ईश्वर को नहीं मानता। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे जैसे उदयन चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष एवं चंदेल शासक। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य में विशाल बाहुबली की मूर्ति यानी गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया था। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में मगध में अकाल पड़ने पर जैन भिक्षु भद्रबाहु के नेतृत्व में कर्नाटक चले गए, लेकिन स्थूलभद्र ने कुछ जैनियों को मगध में ही रोके रखा। कालांतर में जैन धर्म 2 संप्रदायों दिगंबर और श्वेतांबर में विभाजित हो गया। श्वेत वस्त्र धारण करने वाले श्वेतांबर तथा नग्न रहने वाले दिगंबर कहलाए। पूर्व जन्म के कर्मफल को समाप्त करने एवं वर्तमान जन्म के कर्मफल से बचने हेतु महावीर ने त्रिरत्न का सिद्धांत दिया। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। सम्यक ज्ञान का मतलब है जैन धर्म के सिद्धांतों का ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है, और सम्यक दर्शन जैन तीर्थंकरों के उपदेशों में दृढ़ विश्वास ही सम्यक दर्शन है, और सम्यक चरित्र प्राप्त ज्ञान को कार्य रूप में परिणत करना ही सम्यक चरित्र है। जैन धर्म में 2 संगीतियां हुई थी। प्रथम जैन संगीति हुई थी 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में, और इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र, और उस समय शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य। और उस प्रथम संगीति में काम हुआ था। जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर में बट गया था। द्वितीय जैन संगीति हुई थी 512 ईस्वी में वल्लभी यानी गुजरात में, और इसके अध्यक्ष थे देवार्धी क्षमाश्रवण। और द्वितीय जैन संगीति में जैन ग्रंथ अंतिम रूप से लिपिबद्ध किया गया। आइए अब जान लेते हैं जैन धर्म के प्रमुख तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव, इनका प्रतीक था सांड। दूसरे अजितनाथ और इनका प्रतीक हाथी। तीसरे संभवनाथ, इनका प्रतीक घोड़ा। 5वें सुमितनाथ, इनका प्रतीक सारस। 7वें संपार्श्वनाथ
और इनका प्रतीक है स्वास्तिक। 10वें थे शीतल और इनका प्रतीक था वृक्ष। 14वें अनंतनाथ और इनका प्रतीक बाज था। 16वें थे शांतिनाथ, इनका प्रतीक था हिरण। 18वें थे अरनाथ, इनका प्रतीक मत्स्य। 19वें मल्लीनाथ थे और इनका प्रतीक था कलश। 21वें नेमिनाथ थे और इनका प्रतीक था नीलकमल। 22वें थे अरिष्टनेमी, इनका प्रतीक था शंख। 23वें थे पार्श्वनाथ और इनका प्रतीक था सर्प। 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी और इनका प्रतीक रहा सिंह।